तो देखो क्वेश्चन अपन डिहाइड्रो हैलोजेनस रिएक्शन में ये जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है गुड़े कि कभी भी आपको 3D की कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है। 3D कार्बोकेटायन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो मतलब क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको इवन करने की जरूरत ही नहीं, करोगे तो आप E2 ही, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ही नहीं, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे कोई चांस ही नहीं है। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के चांस होते मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता तो अपन वहां क्या लगाते? E1। अब आपको पता है बेटा क्या करना है, मुझे E2 रिएक्शन करना है, बस सीधी सी बात है। अच्छा E2 रिएक्शन ये देगा, है ना। तो बुरे बात का E2 रिएक्शन अपन क्या करते हैं, याद है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में जो भी कुछ होना है, हाइड्रोजन भी हटना है और बुरे हाइड्रोजन भी हटना है। अगर यहां से बेटा बात करके हाइड्रोजन हटने लगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन तो किसके फॉर्म में जाएगा? Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अगर नेगेटिव फॉर्म में गए तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसके पॉजिटिव को कम करने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है? कुछ सोर्स ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, बगल वाले हाइड्रोजन कार्बन को ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप इससे हाइड्रोजन निकालो बेटा, या तो आप इससे निकालो। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये भी गुड़े बात का हमारे पास क्या है, सॉरी, जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, तो जो बगल वाला क्या है? बीटा है। तो या तो बीटा बात कर आप इससे हाइड्रोजन हटा दो, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? या तो आप गुड़े बात कर इससे हटाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दो बीटा है। अब अगर मैं इसकी हाइड्रोजन को हटा रहा हूं CH2H, या फिर इसके हाइड्रोजन को हटा दो CHH, इनको अलग करके लिखने का कोई टेंशन तो नहीं है आपको। अब यहां बताओ बेटा बात कर, इसमें एल्कोहलिक KOH में गुड़िया रियल में किसका सोर्स है? एल्कोहलिक KOH में ये OH नेगेटिव का सोर्स है। OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? H नेगेटिव को हटाता है, H प्लस को हटाता है, या तो ये इसके H प्लस को हटाएगा, या बेटा बात की इसके H प्लस को हटाएगा। अब मुझे आपसे ये पता होता है कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन में गुड़े बात करे बनना क्या है? एल्कीन। और एल्कीन में क्या होता है गुड़े बात के? वो एल्कीन ज्यादा बनता है जो मोर स्टेबल होता है। ये अपना तरीका पता है ना अपन को कि नहीं पता है? तो देख लो बेटा, इसके अंदर एल्कीन बनने के चांस ज्यादा। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा बन रहा है? जब मैं क्या कर रहा हूं, CH3 इसका हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इसका हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? CH। सोचो गुड़िया, इसका Cl गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, तो इसके पॉजिटिव खत्म करेगा कौन? बगल वाला कार्बन। अगर इसका हाइड्रोजन निकल गया H प्लस के फॉर्म में, तो ये वाला जो बेटा बात के बॉन्ड है यहीं शिफ्ट हो जाएगा। अरे शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? सोचो बेटा बात करें, डबल बॉन्ड। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पहले से ही था एक, और ये पाला रेड बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और क्या आ गया? CH। पूरे बात करें सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? CH3। आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बनाया आपने? ये बनाया आपने 2 ब्यूटीन। क्या बनाया जल्दी बोलो? ये बना दिया पूरे आपने 2 ब्यूटीन, या ब्यूटुइन, है ना। 2 ब्यूटीन बोलो या ब्यूटुइन बोलो। अच्छा, इसमें गुड़े बात कर, को पता है ये फंक्शन रूप की तरह काम करेगा। तो बगल वाला अल्फा कार्बन कितने अल्फा कार्बन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 अल्फा कार्बन है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बेटा बात करें? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा अगर आप इसको हटाते, इससे हाइड्रोजन जिसने हटाया होगा, ठीक है, उसको क्या मिला होगा? कुछ याद है? CH3 वैसे ही रहा। सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2 वैसे ही रहा। सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH, इसका हाइड्रोजन चला गया तो इसको प्लस आया, इसके प्लस को खत्म करने की, माना कि इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा? CH2, और बेटा बात का ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, मतलब क्या बन गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड। ये क्या बनाया अपने गुड़े बात का? ये बनाया अपने ब्यूटवनीन। क्या बनाया? ब्यूटवनीन। और यहाँ अपने क्या बनाया था? ब्यूटुइन, या 2 ब्यूटीन बोलो। समझ पा रहे हो? तो ये वाला अगर ये फंक्शन ग्रुप है तो बगल में केवल एक ही कार्बन है अल्फा, और अल्फा के पास केवल गुड़े बात कर पता, क्योंकि अल्फा से जुड़ा हुआ तो बीटा है। तो यहाँ पर कितने आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितने मिले भाई साहब? 6। तो अपन क्या बोल सकते हैं? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो मोर H इफेक्ट, सो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन, सो मोर स्टेबल एल्कीन। और हमारे पास गुड़े बात करें रिएक्शन में, हम उस एल्कीन को बनाना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांस गुड़े बात करें, सॉरी, जहां पे गुड़े बात करें पता है अल्फा हाइड्रोजन के चांस ज्यादा होते हैं। मैं उस एल्कीन को बनाना ज्यादा पसंद करता हूं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, जहां पर H इफेक्ट ज्यादा हो, जहां सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज्यादा हो। मतलब सीधी सी बात है, मुझे बनाना क्या है? स्टेबल एल्कीन। आपने इस क्वेश्चन को करके एक ही चीज सीखी कि भाई मुझे उस एल्कीन को बनाना है जो मोर स्टेबल। एल्कीन वो मोर स्टेबल होती है जहां मोर H इफेक्ट होता है। मोर H इफेक्ट का मतलब जहां पे गुड़े बात कर क्या होता है? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब वो एल्कीन क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। समझ पा रहे हो? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा? हाँ बोलो। तो स्ट्रेटजी भी तो इंपोर्टेंट है। जहां स्ट्रेटजी अब ना लगे वहां दीदी अपन क्या लगाते हैं? आप अपने क्वेश्चन में देख लो, उसमें मैंने फ्लोरीन वाला केस ले रखा है। अगर मेरे पास बेटा लीविंग ग्रुप है ही नहीं, अगर मैं यहीं पे फ्लोरीन उठा लूं, कौन उठा लूं? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन अगर दीदी उठा ले तो क्या फ्लोरीन हटना पसंद करेगा? ये रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि यहां से पहले कौन निकल रहा है? पहले आप उठा के देखो, मैं इसको निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पहले कौन निकलता है? हेलोजन। आप इवन रिएक्शन पढ़ रहे थे, एसएन रिएक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे रियल में रिएक्शन स्टार्ट की किसने थी? किसने स्टार्ट की थी? हेलोजन ने। अगर वहां से बेटा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में वो ना हटता तो क्या किसी को जुड़ने का मौका मिलता? नहीं मिलता। बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेटजी भी तो इंपोर्टेंट है।
हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा, जैसे मैं बोल दूं फ्लोरीन जुड़ा है, अब फ्लोरीन तो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप तो नहीं हुआ ना, वो हटना ही पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर मैं हटा तो मेरा छोटा सा साइज है और मेरे छोटे साइज में बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाएगा, उतना मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब फ्लोरीन जैसा गुड़े बात क्या पता है, क्या बैटर लिविंग ग्रुप, नॉन बैटर लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? अगर जब बेटा बात को बैटर लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? बात समझ में आ रहा है? और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ये हटेगा नहीं। हटेगा नहीं गुड़े बात के, तो आपको पहले किसको हटाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। किसको हटाना पड़ेगा? तब जाके गुड़े बात करें बगल वाला क्या होगा बेटा, आपको एल्किन तो बनाना है। एल्किन तो आपको बनाना ही है। अरे बनाना है कि नहीं बनाना है? अब देखो सोचो, अगर यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है और गुड़े बात करें ये हट नहीं रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं मुझे तो एल्किन चाहिए, क्योंकि मैं क्लोरीन जैसे यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, फिर मैं इससे बोलूं कि तुम हटो क्योंकि मुझे एल्किन चाहिए। ठीक है, तुम्हारा जब बड़ा भाई था यहाँ पे क्लोरीन तो वो आराम से हट जाता था, मुझे मस्त तरीके से क्लोरीन मतलब एक एल्किन मिलता था। इसने क्या कहा, भाई साहब वो भाई था, उसका रिलेशन उसके साथ, मेरे साथ अलग रिलेशन चलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं वैसी रिएक्शन नहीं देता। नेगेटिव ले जाने के बाद वो स्टेबल था, क्योंकि वहां पर आपने क्या देखा था, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गया तो बेटा बात कर रहे पता नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज, मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट बेटा बात कर लेंथ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत कम है, तो लेस नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, मिनिमम नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, सो मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ फ्लोरीन लेके गया बेटा, तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है क्लोरीन के कंपेयर में। समझ में आ रहा है? दीदी बात कर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है इसके लिए, तो अपन क्या बोल सकते हैं गुड़िया बात करें, फ्लोरीन इज नॉट अ बेटा लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब बेटा बात करने के लिए फाइल को पहले किसी एच को हटाना पड़ेगा। अब एच हटाने के तुम्हारे पास, अगर मैंने अगर आपको गुड़िया बात कर पता है, अगर एच हटाने की जो जिम्मेदारी में अगर वो आपको दूं, तो आप किसको हटाना पसंद करोगे, इसको कि इसको? इस वाले को तुम कैसे हटाओगी मैडम? यहां पर ये वाला ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, यहां दीदी बात कर हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, यहां पे ये वाला ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, इस फ्लोरीन ने इसको पकड़ रखा है। अब तुम्हारे पास इसके पास आने के चांस कहां है? ये तो बताओ मुझे, कहां से बना सकते हो इसको? हटा सकती हैं आप? आपको जो लग रहा है, आपको लग रहा है बस हाइड्रोजन हटाना है, लेकिन आप स्टेरिक को फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहां बेटे बात करें कार्बन है, उसका हाइड्रोजन है, दीदी बात कर पता है फ्लोरीन है, इधर ये कार्बन है, इसका नीचे हाइड्रोजन है, चलो चलो ऊपर हाइड्रोजन मान लिया, इधर मेथल है, जगह ही नहीं है। OH नेगेटिव जैसे भारी भरकम ग्रुप को दीदी बात क्या घुसने की जगह है? क्या H प्लस हटा पाएगा? तो उसको फिर मजबूर हो गए तुम कहां से हटाने के लिए, बगल वाले से। क्यों? क्योंकि दीदी इस तरफ से कोई है नहीं, अगर है भी तो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो फिर आप इस H गुड़े OH नेगेटिव से किसको हटाओगे? H प्लस को। अब ये मेरी मजबूरी बन गई गुड़े बात करें कि मुझे एल्किन बनाना है, तो फिर मुझे वहां से हटाना पड़ेगा जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम पड़े। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है ना बेटा, जो बुरे बात कर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो वहां पर और मुझे एल्किन बनाना है, तो वहां मैं मजबूर हो जाता हूं कि मुझे बुरे बात कर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन जब तुम इससे हटाओगे तो बुरे बात का नेगेटिव इस पर ही आएगा, क्योंकि हटेगा तो वो H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है पूरा कार्बन को मिलेगा। अब ये कार्बन लंबे समय तक बुरे बात का बॉन्ड नेगेटिव झेल नहीं पाएगा, तो फिर नेगेटिव को कैरी करने का काम किसके पास है? अब तो फिर फ्लोरीन को लेके जाना पड़ेगा। अब तो मजबूरी बन गई ना, क्योंकि फ्लोरीन से बोला जाएगा भाई साहब देखो तुम और कार्बन एक ही पीरियड के हो, लेकिन कार्बन तुमसे कम नेगेटिव है, तुम तो नेगेटिव फिर भी सह लोगे फ्लोरीन, पर कार्बन तो वो भी नहीं सह पा रहा है। तो यहां पे बेचारे फ्लोरीन को मजबूर होकर क्या करना पड़ता है, जो कभी चाह नहीं रहा था कि मैं बॉन्ड तोड़ के ले जाऊं क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नेगेटिव, लेकिन अब क्या करें, मेरा छोटा भाई जो है उसको वो तो और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे आप एक छोटा भाई और एक अपन है, माना वो वजन हम भी नहीं सह सकते, लेकिन कोई बोले आपके छोटे भाई पे रखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रहने दो भाई वो तो और नहीं सह पाएगा, सच मेरे ऊपर ही रख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन कंडीशन क्या है गुड़े बात करें कि यहाँ पे नेगेटिव आता है, इसी बेटा इसके नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए यहाँ फ्लोरीन को फिर हटना पड़ता है, ताकि गुड़े बात के नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर फ्लोरीन जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन कर देगा, ये वाले कार्बन का नेगेटिव कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे में उठा के देखो फ्लोरीन वाला केस कर रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही उठा था, तुमने पहले पूछ लिया। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल यही तो है, यही तो हॉफमैन रूल है। हॉफमैन रूल ने क्या कहा था, लेस स्टेबल गुड बात के एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब जिसके अंदर बेटा बात का अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है। पर उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये सब चाहे सेटजेफ हो चाहे गुड बात करे आप हॉफमैन हो, हमें क्या जरूरत पड़ रही क्या? ये वो बच्चे याद रखते जिनको रियल में मैकेनिज्म नहीं आती है। हम क्या देखते हैं, हमें ना मतलब है सर्जेफ से, ना मतलब है हमें तुम्हारे हाफमैन से, और आपको जरूरत अभी नहीं होनी चाहिए, हमें मतलब है केवल स्टेबिलिटी से। अब हमें सर्जेफ नहीं आता है, तो हमें तो इतना तो दिमाग में दीदी याद है ना कि हम उससे एल्किन को बनाना पसंद करते हैं, सीधी बात है, जहां जो गुड़े एल्किन मोर स्टेबल होती है, और वो एल्किन मोर स्टेबल होती है जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये मुझे एकदम फिक्स रटा हुआ है। समझ में आ रहा है?
कि नहीं आ रहा है? अब अगर कोई यहाँ फ्लोरीन जैसा केस दे दे तो अपन को ये भी पता है कि भाई साहब क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन फ्लोरीन बेटा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले दीदी फ्लोरीन नहीं जाएगा। अब पहले मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो ये नहीं हटा सकता हूँ, पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली है, तो आपको पता है लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बननी है, तो क्या मुझे हॉफमैन की जरूरत है? क्या सर्जेप की जरूरत है? मैंने कभी भी रूल नहीं आपको पढ़ा है, हमेशा बेटा बात का मैकेनिज्म पढ़ाई है। और मैकेनिज्म के बाद मैं आपको जरूर बता देता हूं कि ये सर्जेप ने ऐसा कहा था। सर्जेप ने क्या कहा था? उसने क्वेश्चन करके देखा, उसको दी स्टेबिलिटी वैसे मिली, उसने सर्जेप ने इस नाम सर्जेप दे दिया, हमें तो जरूरत ही नहीं उसकी। फिर फ्लोरीन जैसा केस आ गया, पूरे बात कर रहे हैं, इसको दीदी बात कर बुक में किसने छाप दिया? हॉफमैन ने छाप दिया। लोग टीचर उसको हॉफमैन के नाम से पढ़ाने लगे, हमें जरूरत ही नहीं हॉफमैन की। हॉफमैन या सर्जेप रूल अगर तुमने दोनों याद करे तुम इतने पागल हो जाओगे कि दिमाग खराब हो जाएगा। हॉफमैन कह रहा है मिनिमम स्टेबल एल्कीन, मतलब जो मिनिमम स्टेबल एल्कीन वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और सर्जेप कह रहा है मेजर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मैं किसको मान के चलूं? किसको मानो बताओ तुम? हर जगह सर्जेप नहीं लगा सकते, हर जगह हॉफमैन नहीं लगा सकते, तो ऐसे तो हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन आए तो मैं किसके अकॉर्डिंग करूं? तो मैं नहीं जानता सर्जेप को, मैं नहीं जानता हॉफमैन को, मैं जानता हूं स्टेबिलिटी। किसको जानते हैं आप? मुझे वो एल्कीन ज्यादा बनाना है बेटा जिसके बनने के चांस होंगे। समझ में आ रहा है? यहां भी मेरे यही चांस थे कि मैं गुड़े बात करके इसको बना के ले जाऊं। गुड़े बात का पता है, यहाँ फ्लोरीन है तभी मैं चाहता इसको बना के ले जाऊं, लेकिन फ्लोरीन बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ तुम बना ही नहीं सकते बेटा बात की, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, मतलब बेटा लीविंग ग्रुप हो, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये पहले ही हट जाएगा। हट जाएगा तो गुड़े बात का फिर बताओ बाद में आप किसको हटाना पसंद करोगे? जब ये सोचो, जब ये निगेटिव के फॉर्म में हट गया तो गुड़े कॉमन सेंस की बात है, यहाँ का स्ट्रेस कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। तो जब यहाँ पे है ही नहीं ग्रुप, तो चाहे तुम इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, दोनों अवेलेबल है आपके लिए, तो आपने किसको हटाना पसंद किया? फिर इसको हटाना पसंद। इसका मतलब ये क्या है? ये मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन फ्लोरीन जैसे चांस आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? तो आप जनरली ये मान के चलो, लेकिन कभी मिलेंगे तो वो फ्लोरीन जैसे मतलब जो नॉन बेटा लीविंग ग्रुप है, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, याद है? बेटा लीविंग ग्रुप ऑर्डर कभी अगर देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो वही आपको समझ में आ रहा है। और ये क्या है बताओ बेटा बात कर, आपका माइनर प्रोडक्ट क्या है? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। हमेशा मेजर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है दीदी बात कर, वही चांस है, फ्लोरीन के चांस बहुत कम होते हैं। हॉफमैन वॉफमैन तुम बिल्कुल भूल ही जाओ, हम नहीं जानते हॉफमैन कौन होता है, हम नहीं जानते सर्जेप क्या होता है, हमें तो स्टेबिलिटी एल्कीन चाहिए। क्या चाहिए? समझ पा रहे बेटा? ये कंडीशन है। अच्छा दूसरा ये एक वाला ग्रुप दिया था, अब इस वाले ग्रुप में आप मुझे ये बताओ गुड़े बात करें कि आपने यहाँ पे SN1 लगाया कि SN2 लगाया? क्या यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटन बनने के चांस थे? चांस तो है, चांस है। गुड़े बात के तो अपन क्या बनाएंगे फिर? कॉमन सेंस की बात है, हम तो फिर वही लगाएंगे। क्या लगाओगे? E1 लगाओगे। तो E1 लगाए दीदी बात का मतलब पहले क्या हट गया? ब्रोमीन हटा। अगर ब्रोमीन हटा बेटा बात कर तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में मुझे क्या मिला? इंटरमीडिएट के फॉर्म में मुझे 2 डिग्री कार्बोकेटन मिला बेटा कि नहीं मिला? बिल्कुल। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH नहीं है, यहाँ सोडामाइड नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ गए कि ये एल्कोहल और बेटा बात का मेटल एल्कोहल डेरिवेटिव की रिएक्शन जब भी होती है तो वो वही तो करता है। क्या करता है? ये नहीं समझ में आ रहा है? KOH का K आ गया और ये गुड़े बात का एल्कोहल आ गया। समझ में आ रहा है? इसका बेटा एल्कोहल का आपने H हटा दिया और इस KOH का गुड़ा OH हटा दिया, तो पानी हटा दिया, तो डीएल में इन्हें बताया था ना स्टार्टिंग, देखो ROK आ गया, तो ये वो तो है ROK, मतलब वो एल्कोहलिक KOH ही है। ठीक है, तो यहां से बेटा बात करिए गया। अब गया सोचो तो इस कार्बन की कंडीशन देखो जरा, इस पे एक तो क्या है? ब्रोमीन, एक क्या है बेटा इसके ऊपर? हाइड्रोजन। अरे है कि नहीं? तो अगर यहां से हेलोजन हट गया, माना ये Br नेगेटिव के फॉर्म में हटा, तो Br नेगेटिव किसके फॉर्म में हटा होगा? K+ और Br, K Br के फॉर्म में हट गया। तो यहाँ अटेंग स्पीसीज कौन है? डेफिनेटली O नेगेटिव है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि K+ दीदी बात करें के अंदर ही जो छुपा है, जैसे अपन उठाते हैं ROK, तो वहां OK था ना, मतलब OR था ना नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये दीदी बात करें हमारे पास साथ में प्रोडक्ट है, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट है, इस तो कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी स्टेबल स्पीसीज है जो इसको चार्ज बैलेंस करने आई थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां से Br नेगेटिव गया, पानी में घोलते ये बेटा बात करें कि अलग हो गया आयनिक फॉर्म में, K Br हट गया, अटेंग स्पीसीज। अब ये बेटा बात करें जब सेकंड स्टेप में ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास, मतलब यहां पे ये प्लस है और यहां जो कार्बन है इसके पास भी इसका हाइड्रोजन है, और यहां जो कार्बन है इसके पास भी इसके हाइड्रोजन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिससे गुड़िया बात कर रहे हैं, ये अगर अल्फा कार्बन किसके पास हाइड्रोजन है तो फिर ये बीटा है बेटा, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या है? बीटा है। अब मुझे आप इतना बता दो कि आप गुड़िया बात करें कहां से हटाना पसंद करोगे H+ को? अगर
ये बना प्लस, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। चलो अगर मैं E2 के रिस्पेक्ट में ही आपसे बात कर लूं, जैसे आप E2 रिस्पेक्ट में ही करना चाह रहे हैं, तभी तो मुझे इतना बता दो कि भाई साहब आप हटाओगे कहां से? तो आप यहां से हटा के यहां रहना चाहते हो, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या बन गया? फिर इसके पहले हाइड्रोजन कहां से हटाओगे? इस वाले कार्बन से हटा दोगे, तो इसलिए आपने ये बना दिया, ठीक है। तो अगर ई वन के रिस्पेक्ट में देखें तो फिर ये ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अपन अगर E2 के रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक साथ हटेगा, फिर वो एक साथ ही हटेगा, क्योंकि आपको पता है कि E2 के अंदर बेटा बात करें पहले कार्बोकेटाइन नहीं बनता, वन स्टेप रिएक्शन है। E2 में वन स्टेबल रिएक्शन है, वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो बेटा बात करें, अब आपको पता है बेटा आप यहां से हटा रहे हो Br नेगेटिव, यहां से क्या हटा रहे हो? Br नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा बात करें, बता यहां से हटेगा H, क्यों? क्योंकि यह लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर आप बीटा बात करें अल्फा इसको मानो तो बीटा आप इसको मानोगे, अगर आप इसके पास तो जा नहीं सकते हटाने, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां भी बड़ा कार्बन, यहां भी बड़ा कार्बन, यहां भी बड़ा कार्बन, कैसे हटाओगे? लेकिन यहां पे आप आराम से हटा सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आया? पक्का आ गया? समझ पर? तो यहां से अपन हटाया। तो अगर बेटा बात करें यहां से H गया, क्या गया बेटा बात करें? ये H है। तो आपका जो बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस हाइड्रोजन को हटाना पसंद करेगा? इसको। अगर यहां से Br गया तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो जो बेटा बात के मेजर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ये वाला, और ये H हट गया था, ठीक है। ये वाली कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये E2 के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा बात करें? ये क्या बेटा बात का बना हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। अच्छा बेटा बात को उठा के देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में अपन देखना चाहें, ये हमारे पास क्या दे रहा है? एल्कीन। क्या दे रहा है बेटा? बेटा बात करें, एल्कीन दे रहा है ना? ये बन गया। अच्छा अगर इस यहाँ पे वो एंगल की वाली स्ट्रेंथ की बात करनी थी अपन को, ये मेजर स्टेबल है। अच्छा एंगल स्ट्रेंथ क्या कह रहे थे आप? कुछ बात करो जरा।